माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप समस्त लेक्चरर बंधुओं को भी वंदन करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। भाई राजेश बसंत जी ने बोला, भाई शौकत अली जी ने बात रखी, और जो बसंत भाई ने बात रखी है कि हम एक होने चाहिए, तो भाई राजेश बसंत जी हम एक ही हैं, हम सब लेक्चरर हैं, हम सब का ऑब्जेक्टिव, हम सब का जो एम है वो एक है, कैडर की भलाई। कैडर के लिए अध्यक्ष एक होगा, कार्यकारिणी में चंद लोग होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बैकअप जो होता है वो चाहे कोई भी संगठन है, उस संगठन का आम कार्यकर्ता होता है। मैंने बोला था किसी भी संगठन का जब आम कार्यकर्ता जो है वो संगठन को ऊर्जा देता है, तो वो संगठन जो है वो एक्सलरेट करता है। अच्छा, मैंने सोचा आप लोग इकट्ठे, तो मैंने आज फोन कर दिया कि हम 3 नहीं 4 वर्षों के बाद हम एकत्रित हुए हैं। इलेक्शन ईयर होने के कारण जो हमारा संविधान 3 वर्षों में इलेक्शन का है वो 4 वर्ष में हो रहे हैं। तो हम सबका उद्देश्य क्या है, हम क्यों एकत्रित हुए? सिर्फ हम प्रधान सेक्रेटरी बनाने के लिए नहीं एकत्रित हुए। हमारी जो लंबित मांगे हैं उनके ऊपर हम काम करें और एक अच्छी दिशा जो है वो हम अपने कैडर को दें। मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इस बार जो है मुझे भी यूनिट वाइज अपने भ्रमण और महिला के ब्लॉक में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब हमने मेंबरशिप की वहां पे बात करी तो लोग जो वो 300 रुपए तक देने के लिए कई बार आनाकानी करते हैं, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और जब मैंने उसमें हमारे सारे लेक्चरर बंधु थे, तो इसमें ऐसा क्या कारण है, कोई 300 बड़ा अमाउंट तो है नहीं जो हम दे नहीं सकते। तो कुछ बुद्धिजीवियों का कहना था कि जब कैडर को गति देते हैं, कैडर में बैठे हुए लोग, अब ये हमारे भाई पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये भाइयों को हमने बनाया है, जर्नल हाउस का करता है, और उसके बाद गति देना जो है कि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए आदमियों का काम है, फिर एक आम सदस्य का काम नहीं है। तो वहां पर उन लोगों का कहना था कि जब कैडर को गति नहीं मिल रही है तो हम क्यों दें। ये मैं फील्ड की बात बता रहा हूं। जब काम होंगे तो लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे, जब हमारा कैडर मजबूत होगा तो क्यों नहीं हमारी सरकार भी सुनेगी, शासन प्रशासन भी सुनेगा। कल का वो धरना देखिए आप, हमारे पीटीएफ के बंधु 5-6 लोग जो कैडर के लिए बात कर रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, और जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं वाला आदमी है वो ऐसा होना चाहिए, फक्कड़ होना चाहिए, जिसको कोई डर ना हो, कलबा भेज दिया जाए तो झोला और बिस्तर पहले तैयार रखे, ऐसे लोगों की जरूरत है। हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, मेरे काम पर मुझे मेला से ना छेड़ा जाए, क्योंकि मेरा सारा साथ में ही पड़ता है 5-6 किलोमीटर, मैं 5-6 किलोमीटर घर से ही अपना, और फिर चापलूसी शुरू हो जाती है। चापलूसी एक वैसा शब्द है लेकिन यूज करना हम क्यों करें, हम कैडर के लोग हैं। ड्रेस कोड का एक ज्वलंत अभी मुद्दा है, क्या हमें पता नहीं है कि हमें क्या पहनना चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं करेगा। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। मैं अपने ब्लॉक की बात करता हूँ, हमारे सुनारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुनारा में साइंस बंद कर दी गई, हम कहाँ जाएंगे साइंस वाले। मैं अपनी स्ट्रीम की बात करता हूँ, चलो इसको अदरवाइज मत लेना, यहाँ पर सब आर्ट्स वाले भी बैठे होंगे, विषय वो नहीं है, कौन बात है। 11 में जो है साइंस की क्लासेस बंद हो गई। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते, रीजन इज कि वहां पे प्राध्यापक ही नहीं है, प्रवक्ता बंधु नहीं है, तो हम क्या बेवकूफ है? लीगा पेरेंट्स हम भी अपने बच्चों को वहां डालेंगे जहां पे पहली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज क्या पूरा होना चाहिए। और आप डालेंगे ऐसे विद्यालय में जहां पे टीचर ही नहीं है, कौन डालेगा? कोई भी नहीं डालेगा। तो कारण जो है, कारण ये है
कि विद्यालयों में स्टाफ नहीं है, इस कारण से वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यही तंत्र चलता रहा तो गिने चुने स्कूल बच जाएंगे। इसलिए ये विषय है जो हमें भी बोलने के लिए और फील्ड में निकलने के लिए मजबूर करते हैं। मुझे एक भाई ने एक बात बोली, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि भाई तेरा भी कीड़ा तभी जागृत हो जाता है जब इलेक्शन आते हैं। सुरजीत कुमार ना तो भूतो ना भविष्य थे, लेकिन एक कार्यकर्ता सुरजीत कुमार था भी, है भी और रहेगा भी। वो मेरा अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। भाइयों, एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम एकजुट होकर चलेंगे तो नो डाउट सुनाई होगी। सुनाई तभी होगी जब हम एकजुट होंगे। बहुत सी डिमांड है, डीए नहीं मिल रहा है, एरियर नहीं मिल रहा है। हमारे प्रिंसिपल साहिबान वैसे तो मौका ही नहीं मिलता 20-20, 25-25 साल। जब मौका मिलता है तो प्लेसमेंट में रख दिए जाते हैं। काय का पता मजाक है भाई। हाँ, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बसंत जी बोल रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट, जब वो हमारी शिक्षा हमारे काम नहीं आएगी तो फिर हम पढ़े लिखे भी नहीं हुए। आवाज उठाओ, आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाने के बावजूद अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी फिर हमें मलाल भी नहीं होगा। और प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हमारे जो कार्यकारिणी है उनसे भी हमें मलाल नहीं होगा। कम से कम पत्राचार करिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातों को लेकर आइए, धरना प्रदर्शन की बातें आप कॉल करिए। हम खड़े हैं, हम आम सदस्य आपके साथ खड़े हैं। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन डिमांड्स की पंक्ति बहुत लंबी है। एक विषय और मैं बताना चाहूंगा, अनुभव बता रहा हूं। जब हम भरमौर ब्लॉक में गए और चनौता स्कूल में गए थे, चनौता स्कूल में आज वो सर आए भी हैं, लेक्चरर हिस्ट्री भाई और राज राणा जी। जब 300 की बात करी, बोले भाई पर्ची कितने की है? 300 रुपए। बोले भाई 3-4 महीने हो गए सैलरी नहीं मिलती। ये भी हमारे लेक्चरर बंधु है। अलग अलग हमारी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है। कोई पैरा से हमारा बंधु है, कोई डायरेक्ट है, कोई प्रमोशन से है, कोई पीटीए से है, कोई एसएमसी से है, कोई प्रमोशन चैनल से है। लेकिन हम सब आज की स्थिति में अच्छे हैं। पर मेरे एसएमसी के वो भाई जो हैं, उनकी वेदना को समझिए और उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़िए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो कार्यकारिणी हमारी चुनकर आएगी तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चंबा से डिमांड चार्टर होगा उसमें प्रथम स्थान जो है हमारे एसएमसी के बंधुओं को मिलना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकियों को अच्छा मिल रहा है बहुत से चांसेस है, लेकिन इन बंधुओं के बारे में और मैं विश्वास दिलाता हूं यहाँ पे एक आम सदस्य होने के नाते, और मैं उस बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि इलेक्शन के टाइम ही कीड़ा नहीं पनप होता। कीड़ा तो 15 वर्ष पहले से जो उत्पन्न हुआ है, जब तक हम इस कैडर में है वो जीवित रहेगा, कभी नहीं मरेगा। लेकिन आज हम जिम्मेवारी जो है जनरल हाउस देगा, एक कार्यकारिणी चुनेगा, वो काम उनका है, कीड़ा उनको जागृत करना है। एक आम सदस्य को कीड़ा जागृत करेगा। अगर नहीं तो फिर कुर्सी रोकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो झाड़ू और ऊर्जावान आदमियों को आगे लाइए और उनसे हिसाब भी मांगिए। ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि दूर दूर से हमारी मातृशक्ति भी आई है, बोलने को बहुत कुछ है। साथियों, हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम सबका एक ही उद्देश्य है, लेक्चरर एसोसिएशन आगे बढ़े। लेक्चरर एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी आगे जाएं तो उन्हें वहां पे मंच मिलेगी। एचपीएस से लेके सिपाही आए हैं, तो ज्यादा ना बोलता हुआ